दोस्तों, प्रीलिम्स का जो चक्रव्यूह है उसमें लोग उलझते चले जाते हैं और प्री के बाद प्री देते रहते हैं, लेकिन प्री क्रैक नहीं होता। इस स्पाइरल से बाहर नहीं निकल पाते। एक सिंपल सा कारण है, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं बच्चों को, तो एक जो सिंपल सा कारण जो मैं नोटिस करता हूं बच्चों के साथ क्या है, वो रिवाइज नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक दर टॉपिक डेली एक शेड्यूल देने वाला हूं कि क्या आप रिवाइज करें। एंड हम एक प्रोग्राम भी चला रहे हैं, रैपिड रिवीजन प्रोग्राम कह रहे हैं, उसमें भी हम ये मॉड्यूल फॉलो करेंगे, यही चीजें फॉलो करेंगे। सुबह 11 बजे बैठ जाएंगे। अगर आप इस प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं, बहुत ही बढ़िया, साथ बैठिए, टीचर के साथ बैठ के पूरा रिवाइज कीजिए। अगर आप कारणवश नहीं बन पाते किसी इस प्रोग्राम का पार्ट, अपने आप घर पर बैठ के 15 डेज कम से कम इस प्रोग्राम को फॉलो करना, ठीक है, इस प्रोग्राम के इस पूरे आइडिया को फॉलो करना, ठीक है। मैं टॉपिक दर टॉपिक आपको समझा रहा हूं, प्लीज नोटिस कीजिएगा। सबसे पहला दोस्तों, ठीक है, 15 डेज का प्लान है, यहां पर डेली शेड्यूल की गाइडेंस है। एनवायरमेंट की बात करूंगा दोस्तों। एनवायरमेंट की टू मेंस कहा जाता है क्योंकि बहुत से बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, रिवाइज नहीं करते, पूरा एक बार शुरू ही नहीं करते। शुरू नहीं किया तो इसको एक बार सुन लोगे, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर किया हुआ है रिवाइज, अपने आप से अपने एंड पे करना चाहते हो, डे 1 पर सबसे बड़ा टॉपिक जो एनवायरमेंट का रहता है वो है इकोलॉजी इकोसिस्टम। इकोलॉजी इकोसिस्टम में बहुत टाइम लगता है आपको। कोई भी बुक फॉलो करते हैं आप, PMFIAS या शंकर IAS, या आप स्लीपी के वीडियोस फॉलो करते हैं, कहीं किसी आप कोचिंग सेंटर का पार्ट है, प्लीज इस पे सबसे ज्यादा जो आपको जो एफर्ट और दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर मैम के साथ बैठ के पढ़ोगे आप रैपिड रिवीजन सीरीज में, तो रैपिड रिवीजन सीरीज में मैम इस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाएंगी। एंड पॉल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटिवली थोड़े छोटे हैं, लेकिन स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल नजर आते हैं। डे 1 पर 3 टॉपिक, देन डे 2 पर ये 3 मतलब बहुत बड़े ब्रॉडर टॉपिक, इनके अंदर सब टॉपिक्स की पूरी लिस्ट होगी। तो आपने जैसे भी अपने एंड से प्रिपेयर किया है, हमारा जो पूरा एक जो ब्रोशर भी शेयर्ड है हमारी वेबसाइट पर कि हम कौन से एक्सटेंसिवली चीजें कवर करते हैं, आप उसको देख भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डे 2 पर मैं आपको बिल्कुल ये ब्रॉडर टॉपिक्स बता रहा हूं कि हमें कौन से कैसे रिवाइज करने हैं। रिवाइज करके नहीं जाएंगे, प्री क्रैक नहीं होगा। डे 2 पर बायोडाइवर्सिटी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। देन क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बच्चे सोचते हैं कि अरे एग्रीकल्चर ये तो एनवायरनमेंट का टॉपिक है ही नहीं, ये तो एग्रीकल्चर जो आपको इकोनॉमी में या ज्योग्राफी में आएगा। जी नहीं, एनवायरनमेंट स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के सवाल पूछे जाते हैं एंड दे आर टफ क्वेश्चंस, तो दिमाग लगाना जरूरी रहता है, ठीक है। प्री निकालना है 50, 55, 60 सवाल हमें बिल्कुल एक्यूरेट, एग्जैक्ट सही चाहिए। डे 1 डे 2 का प्लान। साइंस एंड टेक दोस्तों, साइंस एंड टेक बच्चे ऐसे मानते हैं कि अरे मेरे को तो आता ही नहीं। अगर आता होगा, ये सीक्रेट ट्रम्प कार्ड बनेगा आपका, बाकी सब बच्चों पर भारी। ये मुझे देखिए, साइंस एंड टेक का मैंने पत्ता फेंका, अब देखिए मेरा प्री भी क्रैक होगा। मेहनत करनी पड़ती है, तो इसीलिए पहले दिन 2 दिन पढ़ेंगे साइंस एंड टेक, वही 11 बजे बैठ जाएंगे सर के साथ, और सर पढ़ाएंगे साइंस एंड टेक, जो डॉक्टर धर्मेंद्र काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से, और जो टॉपिक्स कवर करते हैं। तो जो ब्रॉडर हेडिंग्स क्या है, पहले फिजिक्स ऑफ स्पेस, ठीक है। सबसे पहले जो हम यहाँ बात करेंगे स्पेस की टेक्नोलॉजीज, भारतीय पूरा स्पेस का सिस्टम, डिफेंस, एंड देन बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। सवाल पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक के, रिपीटेडली सवाल मुश्किल होते जाते हैं, और लेकिन मुश्किल वही है, अगर हमें नहीं आती चीज तो मुश्किल है, अगर आती है तो बहुत ही आसान, ऐसे ही होता है ना। एंड देन डे 2 पे साइंस एंड टेक पे हम फिर से एक्सटेंसिव टॉपिक्स कवर करेंगे। इन सब टॉपिक्स में हम स्टैटिक और करंट कवर करते रहेंगे, लेकिन अगेन आई रिपीट, आप इस टॉपिक, इस पूरे प्रोग्राम का पार्ट नहीं बन पाते किसी कारणवश, अपने एंड से करते रहना जरूरी है, ठीक है। करते रहना, एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से रिवाइज करोगे, चीजें कवर होंगी एंड इस तरह से कवर होंगी कि आपको लगेगा सेंस ऑफ कंप्लीशन भी है कि यस मैंने कुछ छोड़ा नहीं। कौन से टॉपिक्स हैं? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीजें, रोबोटिक्स, हेल्थ, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, नए एनर्जी सोर्सेज आ रहे हैं, साइंस एंड टेक में सवाल बन के पूछे जाते हैं। और ब्लॉकचेन, कितनी बार सवाल आ गया, अब तो रिपीटेडली 2 बार सवाल पूछे गए। IPR है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इस पे सवाल पूछे जाते हैं। और IT सेक्टर, कुछ नई डेवलपमेंट जो आपको पूछ रहे हैं, जो इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग क्या होता है ना, जो IoT ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या रहता है, IoT पे सवाल पूछा गया था लास्ट टाइम, तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट चीजें हैं। NFT पे सवाल पूछा गया था, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन। तो इसीलिए अब ऐसी चीजें पूछी जा रही हैं, हम ऑन द स्पॉट वहां जाके घबरा जाएं, सोचें ये क्या हो गया। पहले पढ़ के जाते हैं ना, घर पे रिवाइज करो, टीचर के साथ बैठ के प्रोग्राम का पार्ट हो, साथ बैठ के पढ़ो, 6-7 घंटे लगाओ, टीचर के साथ थोड़ी पढ़ाई करोगे। पॉलिटी लगती बहुत आसान है, लक्ष्मीकांत हो गई, मुझे तो लक्ष्मीकांत होगी, बस मेरी जिंदगी में आराम है। नहीं, इट्स नॉट दैट ईजी, आई रिपीट। जो बच्चे इवन की ऑप्शनल पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस वगैरह, वो भी थोड़ा गच्चा खा जाते हैं कि अरे इसमें क्या, हमें जो ये सवाल पूछा गया था एग्जैक्ट डेफिनेशन थी क्या, ठीक है। इसीलिए अब डे 1 पे आप पॉलिटी को उठाएंगे, तो आप कौन सी
कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जिसमें आप पूरा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज रिवाइज करें, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ये करंट अफेयर्स एक्सेट्रा के साथ बैठ के रिवाइज करें। देन उसके बाद सेम ही डे आप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे यूनियन गवर्नमेंट आपका पूरा, इसमें एग्जीक्यूटिव की बात हो जाएगी, पैरेलल उसका अगर हम देखें लेजिस्लेचर एंड स्टेट दोनों की ही बात कर देंगे कि स्टेट में भी जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में पैरेलल ड्रॉ होते हैं, क्या क्या चीजें अलग अलग हैं, काउंसिल वगैरह बन जाती हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स वगैरह के साथ जोड़ के एक दिन लगाना इस पर बनता है। ठीक है, मुश्किल चीजें होती हैं, मुश्किल क्या रहता है, मतलब रेपिटेटिव छोटी छोटी बारीकियां नोटिस कर लेंगे, थोड़ा करंट अफेयर्स देख लोगे तो अच्छी बात है। डे टू पे जुडिशरी कवर करें। जुडिशरी न्यूज में भी बहुत ज्यादा रहती है, मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन प्री में भी अब बार बार पूछा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है ना, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शंस अगेन फिर से न्यूज में है, इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शन और न्यूज में बने रहते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स और सोशल इश्यूज पर भी एक सेपरेट अगर हम पार्ट 2-2.5 घंटे लगा लें तो रिवॉर्ड मिलना तो जायज है। ठीक है, तो नोटिस करते रहो इसको, ठीक है, और इसको अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाते रहो। ज्योग्राफी हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन जो कुछ ही होंगे जो समझते हैं, पढ़ना अलग है, समझना अलग है, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं, इसीलिए ज्योग्राफी को 2 दिन में आप अगर रिवाइज करें, एक दिन करंट अफेयर्स को पक्का दें। ठीक है, एक दिन करंट अफेयर्स को पक्का दें जिसमें आप ट्राइब्स इन न्यूज पूछे जाते हैं, रिवर्स इन न्यूज, जो प्लेसेस इन न्यूज, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन न्यूज, और रादर एनी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इन न्यूज, है ना, जो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो जिसको आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी कह देते हो। एंड देन रेलिवेंट मैप्स, कोई पर्टिकुलर ओशन न्यूज में है, कहीं पे जंग चली हुई है, तो इसी कारण से ये जगहें एक दिन पूरा 6-7 घंटे इस पर लगाने बिल्कुल लाजमी है, इंपॉर्टेंट है। आपके सवाल भी 2-3 दिख सकते हैं एक दिन में। अगर हम 6-7 आवर्स लगाकर दोस्तों अगर हम 6 to 8 मार्क्स निकाल पाते हैं, दे कांट बी एनीथिंग बेटर देन दैट। ओके, डे 2 पर लेकिन ज्योग्राफी में स्टैटिक तो भूल के जा नहीं सकते दोस्तों। स्टैटिक में इसीलिए हम क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी हम कवर करेंगे। ठीक है, जितनी भी स्टैटिक ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं पूछे जाते हैं और वो एप्लीकेशन बेस बना देते हैं। इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स कैसे काम करती है एक्सेट्रा, है ना, ये सब चीजें रिवाइज नहीं की होंगी, पेपर में जाके हम दिक्कत में आ सकते हैं। इसलिए जो रिवीजन करनी अंत पर बहुत जरूरी है। आप पढ़ते जाते हो, समेटोगे कब, समेटने का वक्त है ना दोस्तों, समेटते हैं। यही कारण भी रहा है, हम रिपीटेडली बच्चों को बताते हैं, मेंस भी क्रैक करते हैं बच्चे। ठीक है, पहले प्री की बात करते हैं, प्री। ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस एक दिन ही इस पे लगाएं, एक दिन हमने भी इसको एक दिन दिया 15 डेज में से, जहां पर इंक्रीजिंगली हम देखते हैं चीजें अब इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। तो इसीलिए आप एक दिन में भारत के नेबरहुड के आसपास हमारे क्या हुआ है ना, इंपॉर्टेंट है, सबसे टॉप प्रायोरिटी है। देन भारत का दुनिया से, जैसे यूएसए, यूके एक्सेट्रा के साथ क्या वेस्ट एशिया में घटनाएं घट रही हैं, उसको देख लेते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अगर इंपॉर्टेंट हो जाती है वहां पे देख लेते हैं। एंड सेंट्रल एशिया, अफ्रीका में कुछ हो रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में हमारे पास क्या चल रहा है, जो कि एक और प्रायोरिटी, जापान और लेट्स से ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा के साथ हमारे क्या क्या चल रहा है। तो एक दिन लगाएं 6-7 आवर्स। एंड अगेन इस पे सवाल तो अब इंक्रीजिंगली बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इतना तो इसको टाइम देना बनता है। ठीक है, अगर इसमें अगर हमसे अगर 6 to 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं सवाल, तो हम यहाँ पे क्रैक कर पाए। ओके, देन हिस्ट्री, हमारे हिस्ट्री वाले सर हैं शुभम सर, बोलते हैं कि इसको लगा डाला, पर्टिकुलर लेक्चर्स की बात करते हैं, तो आपका जो अटेम्प्ट रादर जो जिंदगी प्रीलिम्स इज झिंगा डाला, ठीक है, हो जाएगा आपका क्रैक। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होता क्रैक, हमें पढ़ना, पढ़ने के साथ हमें रिवाइज करते हुए रिटेन करने पे ध्यान देना है। 3 दिन तो लगाते हैं हिस्ट्री पर, बाकी सबको 2-2 दिन दिए, इंटरनेशनल नेशन को 1 दिन दिया, हिस्ट्री 3 दिन, है ना, स्टैटिक में इंपॉर्टेंट है। तो पहले दिन आप शुरू करें एंशिएंट एंड थोड़ा सा मिडीवल भी उठा लें, क्योंकि पूरा दिन एंशिएंट पढ़ेंगे, इतना टाइम का राइट यूजेज के साथ साथ थोड़ा सा मिडीवल डाल लेना चाहिए। देन मिडीवल शुरू हो गया, डे 2 पर बाकी मिडीवल खत्म किया, मॉडर्न शुरू करते हैं, है ना, मॉडर्न तो जरूरी है दोस्तों। तो 1885 कांग्रेस के बाद वाले दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मॉडर्न हम डे जो अपने 3 पे भी कंटिन्यू करेंगे। एंड कुछ कल्चर आर्ट के यहाँ पे बात भी करते हुए, उनको चीजों को कवर करते हुए आप इस तरह से आगे बने। डे बांध लें, अगर दिन बांध लोगे तो चीजें आपको सेंस ऑफ कंप्लीशन के साथ राइटफुली कंप्लीट होती हुई भी नजर आएंगी। इकोनॉमी, अब बहुत से बच्चे छोड़ के जाते हैं कि नहीं इकोनॉमी मुझे समझ नहीं आती, मैं, कोई कहता है मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, कोई कहता है मैं मेडिकल बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं कर ही नहीं पाता इकोनॉमी। अरे दोस्तों, इकोनॉमी अगर आप देखो तो अगर 16 से 20 सवाल पूछे जा रहे हैं, कैसे हो सकता है कि हम इसको ऐसे ही नजरअंदाज करके चले जाएं। साइंस एंड टेक छोड़ के जा रहा हूं जी, मैं कल्चर छोड़ के जा रहा हूं, इकोनॉमी कोई बात बनती है कि ऐसे पेपर क्रैक होंगे? तो इसीलिए पेपर क्रैक करना है। डे 1 पे इकोनॉमी को 2 दिन दिए, बेसिक्स जिसमें आप बात करेंगे नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी, जीएनपी एक्सेट्रा, बेसिक्स। देन इन्फ्लेशन, कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स की, अगर रेट बढ़ेगा, रेट घटेगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, कौन सी कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, ऐसे हाइपर इन्फ्लेशन से कुछ टर्म्स निकलती रहती हैं, इको सर्वे में टर्म्स आ जाती हैं,
करंट के साथ जोड़कर देखा जाएगा। बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस में आपके पास डेफिसिट्स रहते हैं बहुत सारे, कौन सा डेफिसिट ऊपर कौन सा नीचे, अभी रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है ना, ऐसी चीजें। एक्सटर्नल सेक्टर है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सीएडी वगैरह की, बीओपी वगैरह की बात हो जाएगी। देन डे 2 उठाएंगे इकोनॉमी, फिर से एक लंबा दिन है ना, पढ़ाई करने दोस्तों, आखिरी 30 दिन है, कुछ मेहनत कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आखिरी दिन है, मार्केट्स की बात करेंगे, ठीक है, जो कैपिटल मार्केट मतलब सेबी एक्सेट्रा क्या कर रहा है, स्टॉक मार्केट्स में कुछ कुछ टर्म्स होती हैं, टर्म्स एंड करंट। जैसे आप देखें ये 4 टॉपिक्स हैं बड़े बड़े, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 टॉपिक्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर 6 आवर्स की क्लास रहती है, टीचर के साथ बैठते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप मान के चलिए 1.5 घंटा तो लगाना बनता है ना, 1 घंटा 2 घंटा रिवीजन तो करनी बनती है। तो इसीलिए वही प्लान बना के चल रहे हैं कि थोड़ा रैपिड चलते हैं दोस्तों, लास्ट डे है, चीजें कुछ जो मुश्किल हैं वो सुन लो, समझ लो, जो थोड़ा जल्दी जल्दी निकालने वाली वो जल्दी निकालते हैं, एंड अकॉर्डिंगली थोड़ा प्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये वक्त है दोस्तों रिवीजन शुरू करने का। 26 अप्रैल को, जैसे कल है, वैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 अप्रैल, हो सकता है वीडियो को बहुत लेटर कभी देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले सालों में देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो तो यूट्यूब पे पड़े रहते हैं। 2023 26 अप्रैल, जैसे आज 25 अप्रैल है, कल से हम ये रिवीजन शुरू कर रहे हैं, वेडनेसडे, ठीक है, शुरू कर रहे हैं। और मेक रिवीजन द बेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। जब अपने नॉलेज को गैदर कर रहे होते हैं, इट्स अ टफ प्रोसेस, इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस, दिमाग में चीजें घुस रही होती हैं, कुछ रिटेन करने में टेंशन हो रही होती है, फ्यूचर की टेंशन, कब याद करूंगा मैं, कब इसको लिखने का दिन आएगा, अभी दिन आ गया, प्री आ चुका है। तो इसीलिए मेक इट द बेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। दिनचर्या बनाओ, सुबह जो पढ़ने का अपना जो हिसाब है हिसाब पढ़ो, 11 बजे बैठ जाओ टीचर के साथ, अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो 11 बजे बैठ जाओ टीचर के साथ, और 1 बजे के आसपास ब्रेक लो, लंच लो 15-20 मिनट का, एंड देन फिर से टीचर के साथ शुरू कर देते हैं, रीस्टार्ट, है ना। तो ये सिंपल सा प्लान रखते हैं। और देन हर रोज का रिवॉर्ड लो। हर रोज का रिवॉर्ड क्या है? मेहनत करके सोऊंगा मैं 10-12 घंटे पढ़ाई करके। 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं रहती दोस्तों, 18 घंटे लोगों की बात हो जाती है। 10 से 12 घंटे पढ़ोगे, तबीयत से अच्छे तरह से पढ़ोगे, चीजें रिटेन करने की तरफ पढ़ोगे, रिवाइज करने की तरफ पढ़ोगे, सिस्टमैटिक तरह से पढ़ोगे, हाफ ऑफ द वर्क इज रिड्यूस्ड, रादर इट्स डन। तो अच्छी रात को नींद आएगी, चिंता नहीं रहेगी, वो भी रह गया, ये भी रह गया, कवर किया होगा सिस्टमैटिकली, ठीक है। अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद के साथ संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन। और प्री क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, कॉन्फिडेंस मिलता है। तो दोस्तों वही शुरू करते हैं, 15 दिन रिवाइज करेंगे, हर रोज पढ़ाई करेंगे। यही मेरा आपको बताने का इस पूरी पीपीटी का जो पर्पस भी था, कि यहाँ पर 15 डेज का प्लान है। 26 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। इकोनॉमी को हमने 2 दिन दिए, हिस्ट्री को ही 3 दिन दिए हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट को 2-2 दिन है, इंटरनेशनल रिलेशन को हमने दिया 1 दिन। रिवाइज कीजिए इस शेड्यूल को, चाहे डाउनलोड कर लीजिए, और इस जो माया जाल से, इस पर जो स्पाइरल है पूरा प्रीलिम्स का, कि प्री पे प्री निकलता जाता है, मतलब बीतता जाता है, निकलता नहीं है। तो इसको तोड़ो, इट्स टाइम, स्टार्ट पुटिंग इन द एफर्ट, सिस्टमैटिक एफर्ट, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं एनरोल करना है हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स में, बहुत ही सस्ता कोर्स है, एक डिस्काउंट का कूपन कोड भी लगा हुआ है वहीं पर, तो उसको यूज कीजिए। 4000 का है, कूपन कोड 20% ऑफ का है, 3200 का पड़ जाता है। तो इसीलिए आप टीचर के साथ पढ़िए, हर रोज 6 आवर्स पढ़िए। ऐसा कोर्स नहीं है कहीं पर, हमने सोचा ये जरूरी है, रिवाइज बच्चे नहीं करते, इनको रिवाइज करवाते, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएंगे। ऑलराइट, वेबसाइट पे तो सब लिंक्स मिल ही जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, अब आप पढ़ाई करते रहिए। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।